हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम जनजाति से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। ये हमारा तीसरा पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है मैंने अपलोड कर दी हूँ क्लास में। ये हमारा तीसरा पार्ट है। जितने भी जनजाति से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके CGPSC वापम के और यहाँ पे शिक्षक भर्ती होने वाली उस सब चीज़ के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बाकी जो दो पार्ट है उसको नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया है। जनजाति से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे यहाँ से बन जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से मैंने इंक्लूड किया हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हम 40 क्वेश्चन सेकंड पार्ट तक किए थे। हमारा 41 क्वेश्चन है, जो कि थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो 41 क्वेश्चन है, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? तो आपका रायपुर में, रायगढ़ में, जगदलपुर में, कोरबा में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। याद रखिएगा। तो कोटा जाति द्वारा आपके जगदलपुर में पूर्ण रूप से कोसे का, जो कि हाथों से इन लोग कोसे का यहाँ पे कपड़ा बनाते हैं और प्योर यहाँ पे जो कि हाथों से इसके द्वारा बनाया जाता है और आपके जगदलपुर में जो कि यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दूध लौटावा विवाह जो है पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके गोंड जनजाति में, बैगा जनजाति में, भारिया जनजाति में, डी है आपका कोल जनजाति में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन जो है आपके PSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। गोंड जो जनजाति है, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको माना जाता है। और जो दूध लौटावा जो विवाह पद्धति आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति में यहाँ पे दूध लौटावा विवाह पद्धति जो कि यहाँ पे जो कि प्रचलन में इस जो कि जनजाति में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा। तो आपके जो गोंड जनजाति में अपने अपने ममेरे फुफेरे भाई बहन का भी विवाह इसमें किया जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें। ढुकू विवाह आपके जो कोरबा जनजाति में प्रचलित है, जो कि ये हठ विवाह इसको कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ढुकू विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके कोरबा जनजाति में प्रचलित है और विशेषकर इसको हठ विवाह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों में घेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है? तो कृषि से, शिकार से, विवाह से या जन्मोत्सव से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कृषि से। तो जनजातियों में जो घेरपा त्यौहार आपके कृषि से संबंधित त्यौहार है। तो घेरपा त्यौहार आपके जो विषय है आपके कृषि पर आधारित होता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति में बड्डे किसे कहा जाता है? तो वैद्य को, कृषक, धर्मगुरु या पत्नी के भाई को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैद्य को कहा जाता है। याद रखें। तो माड़िया जनजाति में बड्डे वैद्य को कहा जाता है, जो लोगों को उपचार करते हैं, इलाज पानी वगैरह करते हैं। तो माड़िया जनजाति में बड्डे आपके वैद्य जी को कहा जाता है। तो माड़िया जनजाति विशेषकर कहाँ निवास करते हैं? तो आपके मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। इन लोग यहाँ पे पेद्दा खेती इन लोग कृषि करते हैं, आपके माड़िया जनजाति लोग। याद रखिएगा। इन लोग का जो नृत्य है बाइसन हार नृत्य और गौर जो नृत्य है, ये भैंसे यहाँ पे भैंस के लिए एक समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं, जिसे आपके बाइसन हार नृत्य और गौर नृत्य आपके माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो याद रखिएगा। और माड़िया जनजाति में बर्थडे आपके वैद्य जी को कहा जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है द गौर, वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को जो कि लिखा गया है, जो कि माड़िया जनजाति पर ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो इस प्रजाति के लोग यहाँ पे जंगल में एक पृथक झोपड़ी, अलग झोपड़ी बनाकर जो कि रहते हैं, इसे सियारिक नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा। इन लोग को जो एक पेय पदार्थ होते हैं जिसको सल्फिक नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके माड़िया जनजाति में सल्फिक नाम से पेय पदार्थ को जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखें। माड़िया जनजाति बर्थडे आपके वैद्य जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? तो आखेट पर, देव पूजा पर, या कृषि के क्षेत्र पर, या डी है आपके काष्ठ शिल्प के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पारधी जनजाति मुख्यतः किस पे निर्भर होते हैं? तो आपके आखेट
पर निर्भर होते हैं। तो इन लोग का जीवन जो चलता है आखेट के निर्भर रहते हैं। इनको रोजी रोटी आखेट पर निर्भर होता है। तो पारधी जो जनजाति है जो मुख्यतः आपके आखेट पर निर्भर होता है। इनका जो पारधी जनजाति है मुख्यतः इन लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आपके सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में इन लोग निवास जो कि करते हैं। और इनका विशेष रूप से यहाँ पे जो ये जनजाति होते हैं पारधी जनजाति अपने जीवन चलाने के तो यहाँ पे काले पक्षियों को भी इन लोग आखेट करते हैं। तो आखेट इन लोग का मुख्य कार्य है या व्यवसाय, कुछ भी समझ सकते हैं। उनका रोजी रोटी आखेट के हिसाब से चलता है। तो कौन से जनजाति में सब देखने को मिलता है, तो आपके पारधी जनजाति में देखने को मिलता है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है सिंध को, दक्कन को, भुज को या दनकरण्य को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए उराव जनजाति का जो मूल स्थान माना जाता है दक्कन क्षेत्र को माना जाता है। उराव छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान में इनको निवासी स्थान है, तो ये आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में आपके उराव जनजाति निवास करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो युवा गृह होता है इसे धूमकुरिया के नाम से को जाना जाता है। याद रखिए इसके जो मुखिया होते हैं इनको धांगर महतो के नाम से इसको जाना जाता है। इनको जो मुख्य देवता है उसे सरना देवी के नाम से इनको जाना जाता है, जिन लोग इनका पूजा करते हैं। तो सरना देवी की इन लोग पूजा करते हैं उराव जनजाति। और उराव जनजाति को यहाँ पे सबसे साक्षर जनजाति इसको करते हैं। इन लोग का जो नृत्य करते हैं, इन लोग को जो प्रचलन में रहता है सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य लोग आपके उराव जनजाति में सब देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है उराव जनजाति में सरहुल नृत्य किया जाता है करके। इन लोग की जो प्रमुख बोली है कुरुक बोली इन लोग उपयोग करते हैं। और इन लोग का जो त्यौहार है कर्मा त्यौहार इन लोग मनाए जाते हैं। विशेषकर सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको मानी जाती है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इन लोग को माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेवा की जनजाति की एक पारंपरिक पोशाक है, तो बैगा जनजाति, मोड़िया जनजाति, उराव जनजाति या हल्बा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन उराव जनजाति। तो याद रखिए करेया आपके किस जनजाति की एक पारंपरिक पोशाक है, तो आपके उराव जनजाति के करेया उनकी जो कि जनजाति की उराव जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। तो पारंपरिक पोशाक है आपके यह। तो याद रखिए करेया इन लोग का पोशाक है पहनने के, जो कि वस्त्र है इन लोग का। और इनको सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको माना जाता है। तो याद रखिए अपने सारे अभी बहुत सारे फैक्ट मैं बताए हैं सबको रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखिए तब आपको डाटा याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिलासपुर। तो याद रखिए बैगा जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ माना जाता है, तो बैगा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव ये सब ये जगह आपके निवास क्षेत्र इनका बैगा जनजाति निवास करते हैं। तो याद रखिएगा इन लोग बैगा जनजाति घोड़ों के पुजारी होते हैं, उनके घोड़ों के पुजारी होते हैं। इन लोग जो प्रमुख इन लोग का पेय पदार्थ है उसको ताड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है द बैगास, जो कि वेरियल एल्विन द्वारा इसको लिखा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो ट्राइबल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपके दया शंकर नाप के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनका की जनजाति की प्रमुख उपजाति है, तो उराव जनजाति की, कोरबा, भतरा या कमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो धनका किसकी जो कि उपजाति है, तो ये आपके उराव जनजाति के उपजाति है। याद रखिएगा धनका आपके उराव जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है। उराव जाति की बात करें तो यहाँ लोग निवास करते हैं आपके बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को युवा गुरु को धूमकुरिया कहा जाता है। याद रखिएगा इनके जो मुखिया होते हैं इसको धांगर महतो के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके जो भगवान हैं, इनके जो पूजनीय है, जो पूजा करते हैं लोग मानते हैं, मुख्य देवता सरना देवी हैं। याद रखिए पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। इन लोग मुख्य रूप से कौन से नृत्य करते हैं, तो आपके सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य इन लोग का जो कि नृत्य है। इन लोग को जो प्रमुख बोली है इन लोग कुरुक बोली बोलते हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन लोग का जो बोली है कुरुक बोली इन लोग बोलते हैं। और इन लोग को जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। और अभी मैंने क्वेश्चन और पूछा गया था, इन लोग का जो पारंपरिक पोशाक करेया होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है पूछा गया था, अभी मैंने बहुत बार बताया हूँ। तो आपके रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, बस्तर
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उरांव जनजाति लोग कहाँ निवास नहीं करते हैं, तो आपके बस्तर क्षेत्र में उरांव जनजाति निवास नहीं करते हैं। बाकी रायगढ़, सरगुजा, जसपुर उरांव जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो इनको जो विशेष है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको माना जाता है। बहुत सारे फैक्ट मैंने बताया है। इन लोग को जो पारंपरिक पोशाक है उसे करैया के नाम से इसको जाना जाता है। और इन लोग को जो प्रमुख नृत्य है सरहुल नृत्य इन लोग करते हैं, कर्म नृत्य करते हैं। इन लोग को जो युवा गृह होते हैं धूमकुरिया, जिसके मुखिया को आपके धांगर महतो के नाम से इनको जाना जाता है। मुख्य देवता इनका सरना देवी है। इन लोग सरहुल नृत्य करते हैं और इनके पारंपरिक जो पोशाक है करैया के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उरांव जनजाति है। तो यहाँ से उरांव जनजाति से एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, तो वीडियो को बार बार देखिए और रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है, तो 4, 3, 5 या 7। तो माड़िया जनजाति में इन लोग जब मकान बनाते हैं तो यहाँ पे 5 भागों में मकान को विभक्त करके रखते हैं। जब भी इन लोग घर बनाते हैं तो ये सब कौन से जनजाति में देखने को मिलता है, तो माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। तो मकान लगभग इन लोग 5 भागों में विभक्त रहता है इनका आपके घर का। इन लोग का जो मुख्य स्थान है, इन लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आपके मुख्य बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास क्षेत्र है। और यहाँ पे इन लोग कृषि पेदा कृषि यहाँ पे करते हैं। और इनको जो पेय पदार्थ है सल्फी के नाम से इन लोग जो पेय पदार्थ है सल्फी है माड़िया जनजाति की, याद रखिएगा। इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो बाइसन हार नृत्य और गौर नृत्य इन लोग का जो कि माड़िया जनजाति का नृत्य है, याद रखिएगा। इन लोग भैंसे के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है वेरियर एल्विन द्वारा, नाम है उनका द गौर नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को आपके माड़िया जनजाति पे बेस्ट लिखा गया है आपके वेरियर एल्विन द्वारा, तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आदिवासी समाज की ढुकू प्रथा क्या है, तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना प्रथा है, या पुनर्विवाह है, या आपके बाल विवाह है, या डी है रखनी प्रथा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आदिवासी समाज जो ढुकू प्रथा है ये क्या है, तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना। ये आपके जो महिलाएं होती हैं एक पति अपना त्याग कर दूसरा पति रखना, ये आपके ये आदिवासी समाज की ढुकू प्रथा के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। तो ढुकू जो विवाह है आपके एक पति त्याग कर दूसरा पति इसमें महिला रखता है, जिसे आपके ढुकू प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है, तो उरांव जनजाति, मौर्य जनजाति, भोटिया जनजाति, या डी है कमार जनजाति। तो मैंने बहुत बार अभी रिपीट किया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है, तो आपके उरांव जनजाति का युवा गृह है। कई बार इसको अभी मैंने बताया है। तो धूमकुरिया आपके किस जनजाति की युवा गृह है, तो आपके उरांव जनजाति का युवा गृह है, याद रखिए। उरांव जो जनजाति है कहाँ निवास करते हैं, तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनका जो युवा गृह है धूमकुरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको जो मुखिया होते हैं उन लोग धांगर महतो इन लोग कहते हैं आपके उरांव जनजाति में। इन लोग का मुख्य देवता है जो उन लोग पूजा करते हैं सरना देवी है मुख्य देवता। इन लोग जो आपके माता रानी हैं जो इन लोग पूजा करते हैं। इन लोग का नृत्य है सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य इन लोग का प्रमुख नृत्य है। इन लोग को जो प्रमुख बोली है कुरुक बोली इन लोग बोलते हैं। इनके जो गांव में जो प्रमुख होते हैं उनको मांझी के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग का जो प्रमुख पर्व है सरहुल और आपके कर्मा इन लोग का पर्व है, याद रखिएगा। इन लोग का जो पारंपरिक पोशाक होता है इन लोग करैया के नाम से इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो आपके उरांव जनजाति, याद रखिए। कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन है, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला, डी है सरगुजा जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रायपुर जिला, तो याद रखिएगा। तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, इन लोग जहाँ निवास करते हैं तो आपके रायपुर जिला के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। और साथ ही साथ इन लोग का जो प्रमुख कार्य है बांस शिल्प इन लोग का काम करते हैं। बांस से संबंधित इन लोग इनका व्यवसाय है, बांस से इन लोग काम करते हैं। इन लोग टुकनी वगैरह सुपा वगैरह इन लोग का काम करते हैं। बांस से जो शिल्प इन लोग काम करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान होते हैं इसको कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो आपका कमार जनजाति है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ा जनजाति इसको कहा जाता है। घर में मृत्यु होने पर घर का जो त्याग इन लोग आपके कमार जनजाति में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, घोड़ा छूना आपके कमार जनजाति में देखने को मिलता है, तो घोड़ा छूना निषेध है इनके आपके कमार जनजाति में सबको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटक मुख्य प्रसंग होता है, तो कृषि, शिकार, मत्स्यन, वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिकार, बी ऑप्शन याद रखिए। तो मुरिया जनजाति में जो लोक नाट्य माओ पाटक जो मुख्य प्रसंग होता है शिकार पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटक का जो मुख्य प्रसंग होता है शिकार पर आधारित होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन कई बार इसको रिपीट किया गया है आपके पीएससी के पेपर में। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे या कौन सी जनजाति से संबंधित थे, तो आपके धनवार जनजाति या आपके बिरजिया या बिरहोर या बिंजवार। तो राज्य के जो महान क्रांतिकारी हैं वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे या कौन सी जनजाति के थे, तो आपके बिंजवार जनजाति के थे, याद रखिए। कई बार इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन को। तो बिंजवार जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनका जो नामकरण है किस पे आधारित है, तो आपके विंध्य पर्वत के जो मूल निवासी होने के कारण जो कि बिंजवार जो कि इन पर नाम पड़ा है या कहा जाता है, याद रखिएगा। इन लोग का जो जाति चिन्ह है तीर होता है, याद रखिएगा। विवाह है इन लोग तीर विवाह है, समान विवाह है इन लोग तीर विवाह मुख्यतः प्रचलित है आपके बिंजवार जनजाति में, तीन लोग तीर विवाह कहते हैं। इनके जो प्रमुख देव हैं भाई 12 भाई बेटकर इनका प्रमुख देवता है, तो याद रखिएगा। ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा इन लोग करते हैं आपके बिंजवार जनजाति लोग। तो सोनाखान बलौदा बाजार के जो वीर पुत्र हैं हमारे शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोनाखान बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह थे जो कि इसी जनजाति के संबंधित थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम कल कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन वेटेज 10 से 12 भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं, 8 ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो 8 दिन में 16 क्वेश्चन नंबर आपसे ऐसे ही कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 8 दूनी 16 नंबर कैसे कवर हो जाएगा आपसे। तो करंट अफेयर्स को भी बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो आपसे पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।